नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये एक हिंदी चैनलिंग है और ये मेरी फ़र्स्ट हिंदी चैनलिंग है। और इस चैनल पे कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि जो कंटेंट मैं इंग्लिश चैनल पे बनाती हूँ उस तरीके का कंटेंट यहाँ के लोगों को भी मिले। और वैसे भी इंडिया में कोई ऐसी प्योर हिंदी, तो हम संस्कृत तो बोलते नहीं हैं, हम भी मिक्सअप करके ही बात करते हैं। लेकिन एक अपनी लैंग्वेज का, एक कोलोकियलिज़म का एक अपना मज़ा होता है, तो सुन के भी थोड़ा सा जो आनंद आता है कि चलो ये हमारी ही स्टाइल में कुछ बातचीत हो रही है। और वो लोग भी हमारा स्टाइल एक्सेप्ट करते हैं, वरना इंडियंस को इतना क्यों वो इम्पोर्टेंस देते। सुनने के लिए तो उनके पास बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारी जो एनर्जी है या फिर हमारी जो नॉलेज है, जिसे हमें अपना कल्चर कहना चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके तरफ दूर दूर से लोग खिंचे हुए आते हैं, यहाँ पे महीनों महीनों रहते हैं, लेकिन हमको ही नहीं पता कि हमारे पास क्या है। हमारे अंदर वो मृग तृष्णा वाली एनर्जी होती है कई दफ़े, जो मुश्क होता है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो मुश्क एक परफ्यूम होता है जो मस्क डियर के पेट में होता है। अब उसको खुद नहीं पता होता कि मेरे ही अंदर से ये खुशबू आ रही है, और वो पूरे जंगल जंगल हर जगह उस चीज़ को तलाशता रहता है। कुछ ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ। और इस चैनलिंग में हम ये जानेंगे कि कैसे जो फेमिनिन एनर्जी है, और फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि औरत, स्त्री। फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है, और कुंडलिनी जागृत करने के लिए फेमिनिन एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ती है, जो लूनर एनर्जी हमारे अंदर होती है, जो मिस्टीरियस एनर्जी, डार्क एनर्जी है। डार्क का मतलब हमेशा ये नेगेटिव या ईवल नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूरा हमारा सबकॉन्शियस वर्ल्ड है, या आप ये कह सकते हो रियलिटी तो हमारे अंदर, सबके अंदर है, लेकिन जो हमारा ये वर्ल्ड है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, इसमें ये थोड़े ना कि पूरे ब्रह्मांड में बस लाइट ही लाइट है, उजाला ही उजाला है। ये तो डार्क मैटर से बना है, ये स्पेस से बना है। तो अगर आपने इस डार्क मैटर को समझ लिया तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों में, और उतनी ही लूनर एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। कोई भी पुरुष इसको सुन रहा होगा इस वक्त, तो उसमें भी स्त्रैन एनर्जी यानी कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। बिना कुंडलिनी जागृत हुए कुछ भी नहीं होता, वरना आप भी आओगे, पैदा होगे, और औरों की तरह जो सारी दुनिया कर रही है। अपने बच्चों का ध्यान तो जानवर भी रखते हैं, चिड़िया भी रखती है, इसमें क्या बड़ी बात है। अपने लोगों का तो सब करते हैं, अपनों से भी अगर आप आगे बढ़ के कुछ करोगे तो आप में कुछ बात है। तो ये बात जो है, ये ट्विन फ्लेम्स को समझनी ज़रूरी है कि वो यहाँ पे सिर्फ रोमांस करने नहीं आए हैं, कि बस फिल्मों में जो ऊल जलूल चीज़ें दिखा रहे हैं। और इसमें जो एनर्जी है फेमिनिन कलेक्टिव की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रूप में वो इस वक्त है। येलो कलर का, गोल्ड कलर का उसने सूट पहना हुआ है, और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरने के बाद इंसान ऐसा बनता है, जब उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका जो सपोर्टर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्टर होती है उसकी हायर बीइंग्स, मास्टर्स, उसकी स्पिरिट गाइड्स, सोर्स। उसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली बहुत को डिपेंडेंट एनर्जीज़ होती हैं इन द पास्ट, और उस वक्त वो मैस्कुलिन से सीखती है, क्योंकि मैस्कुलिन इंडिपेंडेंट होता है, लॉजिकल होता है, इमोशनल नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसे समझ में आती है कि यार मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ, फिर मैं क्यों इतना सेंटिमेंटल हो के आंसू बहा रही हूँ, क्यों मीना कुमारी बनी हुई हूँ 24 घंटे। रोना ज़रूरी है, रोगे नहीं तो रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन इतना भी क्या रोना कि बस अब रोते ही जा रहे हो, अब बस सबको जाके अपना दुखड़ा बता रहे हो। लेकिन ये हालत इस वक्त मैस्कुलिन की हो रखी है, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग ये बता रही है कि वो अब थक हार चुका है। कलेक्टिव कह रहा है कि बस बहुत हो गया, हमसे अब नहीं होगा, हमसे ना होगा भैया, हमका माफ़ करो, यू नो। तो अब वो कह रहे हैं कि मान ली, हमने हार मान ली, क्योंकि हार मानना भी ज़रूरी है। फेमिनिन ने भी हार मानी थी ना, उसने भी सरेंडर किया था, तो अब इसने भी हार मान ली। और ये बिल्कुल स्वॉर्ड्स के बस में, कंट्रोल में है। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इसको कहते हैं ईगो डेथ। जब तक इंसान की ईगो ही नहीं मरेगी तो वो आगे क्या करेगा फिर। वो तो बस अपनी उसमें आइडेंटिटी में ही भटकता रहेगा सारा दिन। और इसी चैनलिंग में टावर आया मैस्कुलिन के लिए, जिसमें कि आप देखेंगे कि टावर मोमेंट में दो एनर्जीज गिरती हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों। लेकिन ये मैस्कुलिन की बात इसलिए हो रही है
क्योंकि उसकी लाइफ में भी तो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज हैं। हम ये थोड़ी नहीं कह सकते कि वही है बस एक, उसके आगे पीछे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दुनिया भर के लोग हैं। अगर वो जॉब में हैं वो लोग, तो उनके बॉसेस हैं, या जो भी उनका ज़िंदगी का सीन चल रहा है, तो वो भी अपना संघर्ष तो कर ही रहे हैं। संघर्ष तो देखिए सब लोग कर रहे हैं, बट जब भगवानों को आके यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा है तो हम किस खेत की मूली हैं दोस्तों। तो फेमिनिन इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जीज़ में है और इंडिपेंडेंट है, फिट है, हेल्दी है, और उसको ये समझ में आने लग गया कहीं ना कहीं कि ये माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन है मेरी लाइफ में जो चल रहा है। खाली माइंड को कंट्रोल करती रहूँगी और बॉडी पे ध्यान नहीं दूंगी तो उससे मेरी तबीयत ख़राब रहेगी, बॉडी में दर्दें रहेंगी 10 तरह की, या फिटनेस नहीं होगी तो खाने पीने का कुछ नहीं पता चलेगा। और जपजी साहब में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बताया गुरु नानक जी ने, कि बहुत से लोग गंद खाते हैं, जैसी उनकी एनर्जी होती है वो वैसा ही खाना अट्रैक्ट करते हैं। तो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट अ लाइफ ऑफ हु यू आर। तो अगर आप कंटेंट नहीं हो तो वो आपको हर जगह दिखेगा। तो ये चीज़ें फेमिनिन ने बाय प्रैक्टिकल सीखा है। थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, एक टाइम तो ऐसा हो गया कि थ्योरी पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया ना पंडित कोई। तो इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, रिसर्च कर ली, स्पिरिचुअल इनर वर्क सब कर लिया, बट अब उसका फ़ायदा क्या है? कुछ हो तो रहा नहीं है, कोई मूवमेंट तो हो रही नहीं। उस दुख से तो निकल गए, डार्क नाइट से तो निकल गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जो बुक्स पढ़ ली, सारा ज्ञान अर्जित कर लिया फेमिनिन्स ने, उसके बाद अब उनकी ना कोई मिशन वर्क हो रहा है, ना कोई फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो रही है, वही बुरे हाल, वही टेंशनें, अब जॉब भी नहीं करनी है, वो घिसी पिटी ज़िंदगी भी नहीं जीनी है, और इस स्टैग्नेंसी में भी नहीं रहना है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना इन चीज़ों का, इन बातों का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जब इंसान सीखता है तो वो थ्योरी से नहीं सीख सकता। ये जो उसने अब सीखा है ये प्रैक्टिकल करके सीखा है, लाइफ का प्रैक्टिकल कोर्स। जो जो आपने बुक्स में पढ़ा, बी एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ऑफ योर रियलिटी, तो बड़ा सुंदर लगता है, वाओ, बीइंग एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ऑफ माई रियलिटी, माई गॉड, अब तो मैं क्या कर दूंगी। लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो उस फैंसी स्टेटमेंट का क्या फ़ायदा। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन आप तभी करोगे ना जब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। जब तक ज़िंदगी के धक्के नहीं लगेंगे, धक्के खा खा के ही बंदा आगे बढ़ता है, तो उसको वो धक्के लगे हैं और उसने उससे अपने आप को आगे पुश किया है। उसने फूड को समझा प्रैक्टिकली कि हाँ, अगर मैं रात को लाइट खाना खाती हूँ, खाती खाता इसमें कुछ नहीं है, फेमिनिन एनर्जी है, तो ये किसी पुरुष में भी उतनी हो सकती है। स्त्रैन एनर्जी पुरुष में भी होएगी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, और नारी में मैस्कुलिन एनर्जी होएगी, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, दोनों अपने आप को बैलेंस करेंगे। एक पोलराइज्ड एनर्जी में कुछ नहीं होना। तो इस चैनलिंग में यही बताया है। इट्स अ वेरी एक्चुअली वेरी अपलिफ्टिंग, बहुत ही वंडरफुल चैनलिंग है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत मोटिवेशनल है, क्योंकि इसमें फेमिनिन ये कर चुकी है। और जब वो कर रही है, ये फेमिनिन कलेक्टिव ने जब ये करके दिखा दिया, प्रैक्टिकली समझा प्यार क्या है। ये नहीं कि जो फिल्मों में दिखा रहे हैं कि यार रेड रोजेस मिल रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, और फिर दुनिया को दिखा रहे हो, सोशल मीडिया पे उसका पूरा वो चल रहा है कि यार मेरा तो भाई क्या लाइफ है मेरी, आई एम इन लव। और ये आई एम इन लव बोलने से कोई लव नहीं होता, लव तो फील करने की चीज़ है। और फिर वो एक ही इंसान में कैसे आप फील कर सकते हो, फिर आप एक ही में कैसे घुसे हुए हो सारा दिन। अरे बाहर निकलो, दुनिया में तो सब जगह लव है। तो व्हेन शी स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग, जब ये लव वो फील करने लग जाती है ना, तब वो आती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। और नेक्स्ट कार्ड जो आया, स्टार आया, उसका फिर प्रोग्रेशन। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को टेस्ट किया था थोड़ा कि ये क्यों आया है, अब देखते दोबारा क्या आता है। तो सेकेंड टाइम मैंने किया तो फिर से वही आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिप्लेस हो गई उसके साथ, स्टार के साथ। और स्टार एक मेजर अरकाना कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये भी। तो इसमें भी दिखाया सन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और 5 रिवर्स छोटी सी बन रही है उसके दूसरे जार से, तो वो 5 सेंसेस की बात हो रही है। तो वो सबकॉन्शियस एनर्जी को उसने जागृत कर लिया है, और उस एनर्जी से वो अपने 5 सेंसेस को भी एनर्जी दे रही है कि तुम्हें भी तो पता चले असलियत क्या है। जो मज़ा पेन में है, जो मज़ा संघर्ष में है, चैलेंजेस में है,
वो इजी ब्रीजी लाइफ में नहीं है, और ऐसा करके वो इजी ब्रीजी बन जाती है या बन जाता है जिसमें भी वो एनर्जी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैस्कुलिन की तरफ देखते हैं। तो उसका तो टावर मूवमेंट चल रहा है, वो तो बेचारा धक्के खा रहा है इस वक्त, क्योंकि उसने पहले इंजॉय कर लिया ना। मैस्कुलिन क्योंकि लॉजिकल था, प्रैक्टिकल था, बहुत अपना दिमाग लगाया उसने कि नहीं भैया मुझे तो इस प्रॉब्लम में घुसना ही नहीं, इस दर्द में जाना ही नहीं है। पर वो दर्द में ना जाके भी एंड ऑफ द डे दर्द में चला गया, क्योंकि इस दर्द को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, और यही इस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो एक ने लेसन ले लिया, अब दूसरा उसको मिरर कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट पोलैरिटी है। तो कई दफ़े ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग टाइम पे होता है, क्योंकि एक दूसरे से भी तो एनर्जी मिलती है। अब उसको इंस्पिरेशन मिल रही फेमिनिन को देख के कि वाह यार व्हाट अ ग्रेट थिंग। पहले तो ये कहती थी कि मुझे ऐसे करना है, या कहता था ऐसे करना है वैसे करना है, व्हाटएवर इट इज़, अब तो करके दिखा रहे हैं। और मटीरियलिस्टिक नहीं है टोटली, पैसों के पीछे पागल नहीं है। मैं तो जो भी करता हूँ सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक प्रोवाइडर बन गया हूँ। मेरे अंदर नर्चरिंग कहाँ है? उसमें तो प्रोवाइडर और नर्चरर दोनों दिख रहा है मुझे, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंस ही उसको अब जगाएगी, जो पहले उसकी इंडिपेंडेंस ने इसको धक्के दिए थे कि ये मैं क्या कर रही हूँ यार, व्हाट द हेल एम आई डूइंग विद माई लाइफ। सो ये इस चैनलिंग की एनर्जी है, एंड इसको जो भी इंसान एब्जॉर्ब करता है तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में या हीरोज़ वाली मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि बिना कुछ किए पैदा हो गए, सीधा क्रिश बन गए, बिना कुछ किए ये बन गए, एवेंजर्स बन गए, बिना कोई तपस्या किए। हमारी जो कल्चर है, हमारा जो ज्ञान है, वेद उपनिषद, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि भाई म्यूटेशन से ये हो जाएगा। और जिसके साथ हुआ, यानी कि रावण के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी। जब वो छोटा बच्चा था, जस्ट पैदा हुआ था, उसे सीधा 8 साल का कर दिया था। तो उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से वो ऐसा बन गया बाद में, क्योंकि छेड़खानी करी गई उसके नेचुरल ग्रोथ में। तो किसी भी चीज़ को आप अननेचुरल तरीके से क्रिएट करोगे तो वो कभी हीरो बन ही नहीं सकता, वो सुपर हीरो बन ही नहीं सकता। बट ये एक तरीके का छलावा है, इसे लोर कहते हैं। इंग्लिश में द वर्ड इज़ LORE। पहले की जो कथाएं होती थी वो इस तरह से लिखी जाती थी, इस तरह से सुनाई जाती थी कि इंसान के अंदर ये मोटिवेशन आए कि मुझे तप के, मुझे अपने आप को सोने से कुंदन बना के, मुझे अपने अंदर प्योरिटी ला के मुझे किसी शक्ति को या किसी सिद्धि को प्राप्त करना है। और इसका भी मुझे सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ से तो आप कुछ नहीं ले जा सकते। जो भी इंसान जेन्युइनली इंटेलिजेंट है ना, उसको ये बात हमेशा याद रहेगी कि बेटा यहाँ से तो कुछ भी नहीं ले जा सकता या ले जा सकती। तो यहाँ से तुम क्या ले जाओगे? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यहाँ से अगर पंडित बन के जाना है तो ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ना ज़रूरी है। नॉवेल्स में, रोमांस में नहीं रखा ये। मैंने जब अपनी बुक लिखी थी इन द नेम ऑफ लव, तो कुछ लोगों ने मुझे आके ये भी फीडबैक दिया था कि यार इसमें रोमांस तो है ही नहीं और तुमने नाम रखा है इन द नेम ऑफ लव। तो मैंने बोला क्यों, लव का मतलब रोमांस होता है क्या हमेशा? मूवीज़ में दिखा रहे हैं कि लड़का लड़की मिले, उनकी लड़ाई हुई, कोई विलन आ गया, उन्होंने विलन को भगा दिया, जो भी प्रॉब्लम्स आई भगा दी, शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग। जहाँ से कहानी शुरू होती है ना वहाँ पे ये एंडिंग कर देते हैं, क्योंकि असली ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे आप कमिट करते हो। अब चाहे वो हर मूवी में तो दिखाते नहीं कि हीरो हीरोइन की शादी हो रही है, वो भी कहते हैं हाँ चलो अब साथ हो गए, प्यार समझ लिया, ये वो, चलो इंजॉय। उसके बाद पता चलता है, जब आटे दाल का भाव पता चलता है, ठीक है, जब चिल का बिल भरना पड़ता है तब पता चलता है। सो ये जो चिल का बिल है ये फेमिनिन कलेक्टिव अब अपना खुद भर रहा है, ना उसको किसी की तलाश है, ना उसको किसी की ज़रूरत है। मैस्कुलिन का टावर मोमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रही थी पहले भी, वो ये थी कि उसके लाइफ में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है दूसरे, उनका भी क्रैश होगा, क्योंकि वो इतने दिनों से उसके जीवन के डिसीजंस ले रहे हैं सारे। वो तो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में कभी रहा ही नहीं ना, उसको सब कुछ मिल रहा है फ्री फंड में, तो वो डिसीजन क्या लेगा फिर? तो अब डिसीजन लेने की बारी आ रही है, तो वो भी उनको कह रहा है कि तुम्हारे सारे डिसीजंस जो मैंने लिए, तुम्हारे कहने पे जो मैंने सारी चीज़ें करी, उसको करके तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो उनका भी एक कॉर्ड कनेक्शन हुआ है वहाँ पे। ये फेमिनिन के साथ भी होता है, फेमिनिन भी बहुत अटैच्ड होती है, वो तो सेवा कर रही होती है सारी ज़िंदगी, और उसको बाद में पता चलता है कि जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ उनको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब ये अपने पैरों पे कब खड़े होंगे?
अब ये अपना कब करेंगे? सारी जिंदगी क्या मुझे ही इनका ध्यान रखना है? हाँ, मुझे इनसे बहुत कुछ मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ऐसा उसको लगता है कि हाँ ये नहीं होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, सारे लेसन्स नहीं मिलते। लेकिन अगर वो भी उनसे सही में प्रेम करती है तो वो भी चाहेगी कि वो भी इंडिपेंडेंट होएं, अपने पैरों पे खड़े रहें हमेशा, किसी की मोहताज ना बने। रियल लव इसको कहते हैं, जब आप चाहते हो कि आप जिनसे प्यार करते हो ना वो अपने पैरों पे खड़े होना सीखे, किसी की एक्सपेक्टेशन पे जीना, किसी के पीछे पीछे जाना, आगे पीछे अटेंशन सीकिंग हरकतें करना। अटेंशन सीकिंग हरकतें हम करते हैं ना, दुखी होके भी करते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, लड़ाई झगड़ा करके भी करते हैं। और ये सब नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये करना भी बंद कर दो सोचो कि अब तो बस हो गया, संन्यास ले लेते हैं, नहीं, इसमें ही रहना है, इसको एंजॉय भी करना है और इसमें ऑथेंटिक भी होना है। अगर नहीं बात करनी अच्छे से, नहीं मन कर रहा, आप अपना चीज करना चाहते हो, आप कोई अपनी धुन में हो तो रहो फिर। यू डोंट हैव टू प्लीज द होल प्लैनेट, और आप किसी को प्लीज नहीं कर सकते। ये भी एक लेसन है जो फेमिनिन ने अंडरस्टैंड किया है, अगेन थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि आई कैन नॉट प्लीज द होल वर्ल्ड। हाँ, लेकिन अगर मैं खुद को खुश रखती हूँ, कंटेंट रखती हूँ, ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, सोर्स के साथ इंटीग्रेटेड रहती हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर शायद दूसरी जगह भी अगर दुख भी होगा, नहीं भी होगा, तो आई कैन एक्सेप्ट इट। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जिस नाम आधार। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो ये नाम का मतलब क्या है? एंड वी नीड टू नो दिस, दिस इज मेटाफिजिकल नॉलेज, ये रिलीजियस नॉलेज नहीं है। इसको रिलीजियस बना के ही इसकी सारी जो अच्छाई है ना, जो उसकी वैल्यू है, उसको कई लोगों ने कम कर दिया। इट्स वेरी साइंटिफिक एंड इट्स वेरी स्पिरिचुअल। तो व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टेल अस, कि आप नाम का मतलब ये नहीं होता कि बस रट्टू तोते की तरह जपते रहो। अपना जो भी आपको दिन भर में जपना भी चाहिए, सिमरन भी करना चाहिए, अच्छे काम भी करने चाहिए। जो ये मिशन वर्क हम कहते हैं ना, तो ये मिशन वर्क के लिए एनर्जी मिलती है हमें वहां से। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें आधार, मतलब आप उसमें ही पूरे सरेंडर्ड हो। जिसने नाम का आधार कर लिया उसको हर तरह का सुख है, फिर जो रियल सुख है, नॉट द फेक हैप्पीनेस। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं ना उस हाईएस्ट नेम में, उस हाईएस्ट वर्ड में, उस हाईएस्ट साउंड में, तो ही हम आगे फिर रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि फिर तब तक हम कंट्रोल लेते हैं। तो अब कोई बंदा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये एक रिलैक्स्ड पर्सन की एनर्जी जो फेथ में है, जिसने आधार ले लिया नाम का। और वो जो बेचारा मरा पड़ा है वहां पे जख्मी हालत में, उसने अभी तक नहीं लिया है, बट वो भी अब लेगा। नेक्स्ट स्टेप इसका यही होता है। और देखिए नेक्स्ट कार्ड जो स्टार आया है, स्टार में भी यही दिखाया है, वो फेथ है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। और नेकेडनेस का मतलब उसमें जो पिक्चर है, उसमें इमेज में उसने कोई वस्त्र नहीं पहने हुए, कोई कपड़े नहीं पहने हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक मतलब कोई डिस्प्ले कर रहे हैं, नो। हम तो ऐसे ही, हमारा शरीर भगवान ने ऐसे ही बनाया, ठीक है, ये शरीर है, दिस इज बॉडी, और ये सिर्फ एक डिवाइस है। तो इसका मतलब नेकेडनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब अपना डिस्प्ले करो, नहीं। नेकेडनेस का मतलब है जो आप हो उसको आगे लेकर आओ। आपके जब 5th चक्रा में वर्क शुरू हो जाता है, क्योंकि एक दिन में नहीं होता, ये 100% नहीं होता एक साथ, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इट्स नॉट अ लीनियर प्रोसेस, इट्स नॉन लीनियर प्रोसेस ऑल्सो। थोड़ा वर्क थ्रोट चक्रा पे होता है, फिर सोलर प्लेक्सिस पे होता है, फिर रूट चक्रा पे थोड़ा और होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब थ्रोट चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है, एक्टिवेटेड है, तो यू कैन प्रेजेंट, आप अपनी सच्चाई दुनिया को बिना डरे, बिना इस बात से डरे कि मुझे रिजेक्ट कर देंगे, हाय मुझे ये बोल दिया। पर्सनल नहीं लोगे आप किसी चीज़ को, आप कहोगे ठीक है यार ये तो सच है, सत्य बोलते हुए कैसा डर। अब सच बोलते हुए भी डरेंगे तो फिर क्या, मुझे ऊपर वाला सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मेरा ध्यान वही रखेगा। जो मुझसे पंगा लेगा वो मुझसे नहीं लेगा, वो उनसे लेगा, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, वो हैंडल कर लेंगे। इसको अब कोई कहे ये तो भगवान की बातें हैं, तो रिलीजियस बातें हैं, ये तो सभी कहते हैं, तो फिर वो उसी में ही फंस जाएगा। वी नीड टू बी अ बिट मोर pragmatic in our approach. We need to be a bit more scientific. That's why I tell people कि फूड साइंस पढ़ो, आयुर्वेद पढ़ो, ये सारे वेद थोड़े थोड़े पढ़ो, चलो एक दिन में नहीं पढ़ सकते, उपनिषद पढ़ो, अंडरस्टैंड करो कि रामायण और महाभारत में क्या बताया जा रहा है, वो स्टोरी किस लिए हमें दी जा रही है। इसलिए कि बस हम हर साल जाएं,
और मेला देखें, रावण जलते हुए देखें, खुश होके घर आ जाएं और धक्के खाएं, इतनी भीड़ होती है। और देखो कितनी अमेजिंग बात है, 10,000 साल भी इतनी भीड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि यार पता नहीं हिंदू धर्म के लोग कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं, हिंदू धर्म के लोग इतना करते हैं, जब जब उनका रावण जलता है तो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। लेकिन इसको भी साइंटिफिकली देखना है कि क्यों जला रहे हैं रावण, क्या डिपिक्ट कर रहे हैं हर साल, ये क्या स्टोरी है, और इस स्टोरी में कितना साइंस है। माय गुडनेस, जो बोना साइंस है ना, वेस्टर्न साइंस, ये बेचारे ये नहीं अभी वहां पहुंचे, और तभी तो ये इंडिया आते हैं। और पहले तो ये वेस्टर्न ईस्टर्न था ही नहीं, पहले सब एक था। ये सब कलयुग में होता है, वेस्टर्न ईस्टर्न अमेरिका ये वो सब अलग हो जाता है। पहले तो एक ही राज्य होता है, हिमालय होता है मेन राजा, हिमालय का जो राज कर रहा है, और ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। लेकिन नेटिव इंडियंस बाहर भी हैं, नेटिव अमेरिकन ही इंडियंस हैं एक्चुअली। तो पहले तो हर जगह फैले हुए थे, फिर कॉलोनाइजेशन की वजह से सब बर्बाद हो गया, और अब हमें वापस उस चीज़ को प्राप्त करना है। तो ये हर कोई नहीं करेगा, ये कोई हिम्मत वाला बंदा करेगा, कोई करेजियस बंदा करेगा। तो ये फेमिनिन की एनर्जी इस वक्त, करेज, हिम्मत और पूर्ण सरेंडर करना है उससे। अगर उसने नहीं भी किया, 60-70% में भी आ जाती है एनर्जी। तो उसके बाद तो आपका खुद ही मन करता है, आपको कोई बोलता थोड़े ना आओ करो। जब आपने इतना कुछ कर लिया तो अब आगे भी कर लोगे। और मैस्कुलिन उससे ही इंस्पिरेशन लेने वाला है आने वाले वक्त में। तो इसमें लैक ऑफ पेशेंस नहीं है, ये नहीं वो सोच रही हो अब आगे क्या होगा लाइफ में। रिलैक्स्ड पर्सन। पेशेंस इज अ वर्च्यू, पेशेंस इज अ गिफ्ट। सब्र का फल मीठा होता है कहते हैं ना। तो ये जो सब्र है ये हर इंसान को नहीं मिलता, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर मिला है तो फिर यू नीड टू यूज इट फॉर द राइट थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट शी हैज अंडरस्टूड। ओके, एंड व्हेन यू आर इन द थ्रोन, मतलब अब आप थ्रोन में हो, आप क्वीन हो। क्वीन क्या करती है? एक अच्छी क्वीन, एक सच्ची क्वीन, वो सबका सोचती है। उसके राज्य में सबके साथ अच्छा होना चाहिए, उसके इकोसिस्टम में, और उसको स्ट्रिक्ट भी रहना है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत है ना। तो कुंडलिनी इज अ डार्क मदर। जो एक अच्छी माँ होती है, सच्ची माँ होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो अपने बच्चों को ज़्यादा लल्लो चप्पो भी नहीं करती सारा दिन, ज़्यादा लाड प्यार एक्सेस नहीं देती, और एट द सेम टाइम जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमेशा होती है। वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की तरह, एक बहुत कुशल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो खुद भी बहुत अच्छा स्विमर है, 1 सेकेंड में यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। तो अगर वो बच्चे को छोड़ती है तैरने के लिए, उसको सिखाने के लिए, और उसे जहाँ भी लगेगा कि वो डूब रहा है, उसे दिक्कत आ रही है, तो फटाक से उसे बाहर निकाल लेगी 1 सेकेंड में, और उसको सिखाएगी। फिर उसको थोड़ी, पहले उसकी शुरुआत होगी थोड़ी शैलो जगह से, पहले फ्लोटिंग सिखाएगी, पहले कहेगी पहले इतनी देर रहना सीखो पानी में, फिर उसको हल्का और डीप, फिर हल्का, और करते करते उसको ऐसा बना देगी कि वो समुद्र के अंदर गहराइयों में जाके भी गोते खा लेगा और खा लेगी, वट एवर द जेंडर इज। सो ऑन दिस नोट मैं इस चैनलिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। इस वक्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप पेट्रियन पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और पेट्रियन की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एक जूम क्लास, यूल गेट 1 जूम क्लास। यूजुअली पेट्रियन इज जस्ट फॉर सपोर्ट। जो भी हम कंटेंट बनाते हैं उसके लिए हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, वॉचर्स होते हैं, उसमें से कुछ लोग, क्योंकि हर किसी में अभी वो एनर्जी नहीं आई है, तो वो उसमें अपना एक योगदान देता है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये टोटल योगदान पसंद नहीं है। सो आई ऑलवेज लाइक कि जो भी कोई कंट्रीब्यूट करता है, इसे कंट्रीब्यूशन ना समझा जाए, इसे आप अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट की तरह, एक क्लास की तरह आप इसे यूज़ कीजिए। तो आपको इसमें एक जूम क्लास हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जो इसमें इंक्लूडेड है बेसिकली। और उस जूम क्लास में और भी लोग होंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा। तो अगर ये हिंदी चैनल वालों के लिए है तो मे बी हिंदी बोलने वालों के लिए अलग वो रखा जाएगा, ग्रुप रखा जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं किसी के भी साथ कर सकता हूँ, बट हाँ उनका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उनको फिर नहीं समझ आएगा, तो फिर वो टोटली हमें इंग्लिश में करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश का एक सेपरेशन होना चाहिए। इट्स नॉट रियली अ सेपरेशन, इट्स जस्ट द नीड ऑफ द आवर। ओके, कंटेंट विल मोर और लेस बी अराउंड द सेम सब्जेक्ट्स। सो येस, आई विल सी यू सून इन अनदर वन। फिर मिलते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन और डाउट हो, you can share it and you can talk about it. And yes, inner work is a lifestyle, so keep doing inner work और आप enjoy कीजिए, चिल मारिए, और अपने चिल का भी बिल खुद भर सकें। इस तरह के आपके अंदर जोश होना चाहिए, करेज होना चाहिए। सो जय श्री राम एंड सी यू सून।